श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 15 जनवरी मकर संक्रांति को भगवान सूर्य के उत्तरायण के दिन के लिए गुरुजी ने बहुत सारे विशेष उपायों का वर्णन किया है, जो उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी को ही करना है। इस विशेष दिन पर ये विशेष उपाय करने से यह निश्चित है कि महादेव की कृपा आप पर सीधी होगी और जिस भी चीज़ के लिए आप ये उपाय करेंगे वो आपको जरूर मिलेगी, वो जरूर ही पूर्ण होंगे, सफल होंगे। तो आप इस विशेष दिन का यह उपाय बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस विशेष दिन में यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन के लिए गुरुजी ने किन किन समस्याओं के लिए विशेष उपाय बताए हैं। पहला, व्यापार नहीं चल रहा हो तो। दूसरा, तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी अचानक से बिगड़ जाती है। या तीसरा, अगर किसी ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया हो। चौथा, कर्जा मुक्त नहीं हो रहा हो या आपका कोई पैसा लग रहा है और वो दे नहीं रहा हो। पांचवा, जिनके हाथ पैर में कंपन होते हैं, कांपता हो, कोई नस चौक हो गई हो उसके लिए। सातवां, घर में क्लेश हो रहा हो, घर टूट रहा हो उसके लिए। आठवां, कोई बच्चा रात में बिस्तर में गंदगी करता हो, रात में उठ उठ कर रोता हो, चिड़चिड़ाता हो उसके लिए। और नौवां और अंतिम उपाय, शुगर की परेशानी के लिए। इन सब में से कोई भी समस्या आपको हो तो आप यह उपाय अवश्य करना। और आप ये सब उपाय आपको मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य के उत्तरायण के समय ही करना है। साथ ही हम बताएंगे कि गुरुजी ने इस मकर संक्रांति के विशेष दिन पर पावन अवसर पर क्या विशेष चीज़ दान देने को कहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया है, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है, फिर 4 दिन बंद हो जा रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बार बार ख़राब हो रही है, दवाई खा रहे हो लेकिन वो लग नहीं रहा है, तो आपको जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे, उस समय आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली तिल, एक बबूल का कांटा और किसी भी पेड़ की 5 पत्तियां लेकर आपको दुकान का या आपका जो भी व्यापार हो या जिस व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, जिसके शरीर में औषधि नहीं लगती हो, जिस पर भी दुकान हो या व्यक्ति, उस पर आपको 21 बार उतारना है। और उतारते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, मतलब अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर उस उतारे हुए तिल, कांटे और पत्तियों को आप किसी चौराहे पर फेंक दो या बहते हुए पानी में डाल दो, यानी नदी तालाब में, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। और यह आपको उसी समय करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब सामग्री उतार के रख दो, बाद में डालने का सोचो, ऐसा नहीं करना है। ये सब सामग्री आपको उत्तरायण के समय ही किसी चौराहे में या बहते हुए पानी में या फिर वृक्ष के नीचे फेंकना है। गुरुजी ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं वो त्यौहार कोई साधारण नहीं होते हैं। ये सारे त्यौहार हमें कुछ ना कुछ सुख प्रदान करते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, बार बार तबीयत खराब होती हो, दवाई खाने पर भी शरीर को नहीं लगता है, तो आप इस विशेष दिन का यह विशेष उपाय अवश्य करें। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपके ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, कोई प्लाट, कोई दुकान, कोई व्यापार पर कब्जा कर लिया हो, उसे छोड़ नहीं रहा हो, तो उसके लिए भी कल का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन बहुत ही विशेष है। गुरुजी ने कहा कि शास्त्र कहता है कि इसके लिए आपको 5 समीपत्र और 11 बेलपत्र लेकर मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करे, उस समय आपको भगवान सूर्य का स्मरण करके सूर्य पर 7 बार घुमाना है। और घुमाते समय आपको भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और फिर उस समीपत्र और बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और उस शिवलिंग पर समर्पित किए हुए चढ़े हुए एक समीपत्र और एक बेलपत्र को उठाकर आपको उस स्थान पर रख देना है जिस पर कब्जा कर लिया हो। मात्र इतना कर देने से गुरुजी ने कहा कि यह निश्चित है कि 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति आपको कब्जा छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा। इस विशेष दिन का यह विशेष उपाय आप अवश्य करें। तीसरा उपाय गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका थोड़ा सा भी कर्जा हो और वो आप नहीं चुका पा रहे हो, या आपका कोई पैसा ले लिया हो और वो दे नहीं रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। सूर्य के मकर में उत्तरायण के समय आपको ये विशेष
विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको एक जल के कलश में 7 दाने चने के दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम यानी रोली तथा 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र डालकर सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्थात वो कलश का जल आपको सूर्य भगवान को देखते हुए छोड़ना है। अंत में जब थोड़ा सा जल शमी पत्र और बेलपत्र बचे तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा की ओर मुड़ना है और आपको अपने भाव को जो भी हो, कर्जा हो जो चूक नहीं रहा हो या आपसे कोई पैसा ले लिया हो और वो दे नहीं रहा हो, तो उसका स्मरण करते हुए आपको बचे हुए जल समी पत्र बेलपत्र को एक साथ नीचे छोड़ देना है। और यह स्मरण रहे कि आपको आपके भाव जो भी है उनका स्मरण उसी समय करना है जब आप बेलपत्र जल और समी पत्र तीनों को एक साथ जमीन पर छोड़ें। अंत में आपको उस जल का छींटन लेकर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र सूर्य के मकर में उत्तरायण के समय जब आप सूर्य भगवान को जल के साथ इन सामग्रियों का अर्घ देते हैं और अपने मन की भाव कहते हैं तो यह निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने ही या 6 महीने लगेंगे। बाबा ऐसी कृपा कर देंगे कि कोई सहयोग या कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देंगे कि पैसा आपके हाथ में आ जाए और आपका कर्जा चुक जाए, कर्जा मुक्त हो जाए। यह बहुत ही विशेष उपाय है। यह मौका बार बार नहीं आता है, ये इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। चौथा उपाय गुरुजी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो। मकर संक्रांति के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप मकर संक्रांति में सूर्य भगवान को अर्घ दें तो उससे पहले आप जल के कलश में थोड़ी सी काली मिर्च पीसकर डाल दें। फिर उस जल का अर्घ भगवान सूर्य को दे। अर्घ देने के बाद जो जल जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा शरीर में जहाँ पर कंपन हो, जहाँ पर हाथ पैर कांपता हो लगा ले। बस इतना ही आपको करना है। साथ ही जहाँ पे डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा हो कि आपकी नस चोक हो गई हो, आप उस स्थान पर भी इस जमीन के जल को, काली मिर्च वाले जल को आप लगा सकते हैं। इससे आपके हाथ पैर का कांपना ठीक हो जाएगा और साथ ही जहाँ पर नस चोक हो गई हो वो भी ठीक हो जाएगा। मात्र आपको यह इतना ही करना है इस विशेष दिन पर। पांचों उपाय गुरुजी ने बताए कि जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, देरानी जेठानी सास की आपस में लड़ाई होती हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए घर में कलेश होता हो, घर की शांति चली गई हो, तो आपको मकर संक्रांति के विशेष दिन का यह उपाय अवश्य करना है। इसके लिए आपको एक जल के कलश में थोड़ी सी काली तिल डालकर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान शंकर को समर्पित करना है। और जल समर्पित करते समय आपको उनका नाम लेना है जिनसे आपका विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो और आप उनके साथ प्यार बढ़ाना चाह रहे हो, झगड़ा खत्म करना चाह रहे हो, परिवार जिसकी वजह से टूट रहा हो, अशांति फैल रही हो, उसका नाम लेकर आपको तिल और हल्दी वाला जल शिव जी पर समर्पित करना है। मात्र इतना करने से आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा और जो भी झगड़ा क्लेश अशांति होगी वो सब दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख ही सुख होगा और शांति बनी रहेगी। गुरुजी ने कहा कि मकर संक्रांति के इस अवसर पर आप सभी यह उपाय जरूर करें जिससे आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। छठवां उपाय गुरुजी ने उन बच्चों के लिए बताए हैं जो बिस्तर पर गंदगी करते हो या बच्चा रात में उठकर बार बार रोता हो, चिड़चिड़ाता हो, उसके लिए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको सूर्य के उत्तरायण के बाद उत्तरायण के पहले दिन की संध्या यानी शाम के समय यह उपाय आपको करना है। यह बहुत ही अचूक उपाय है जो मकर संक्रांति को ही किया जाता है। यह अवसर साल में एक ही बार आता है तो आप यह मौका हाथ से जाने ना दें। यह उपाय आप अवश्य करें। इसके लिए आपको मकर संक्रांति के दिन शाम को गुड़ को पानी में मिलाकर उसका लेपन शिव जी पर करना है। शिव जी पर लेपन करने के बाद आपको उसी लेपन वाले हाथ को मंदिर के बाहर आकर बच्चे को चटा देना है। फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा। वो बच्चा रात में रोता हो, चिड़चिड़ाता हो तो उसे भी आप अगर ये लेपन वाला हाथ चटा देते हैं तो वो रात में आराम से सोता है। यह उपाय आप जरूर करें। सातवां उपाय गुरुजी ने शुगर की बीमारी के लिए बताए। गुरुजी ने कहा कि जिनकी शुगर ऊपर नीचे होती हो, ज़्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो, वो यह उपाय जरूर करें। यह उपाय मकर संक्रांति के विशेष दिन के लिए है। मकर संक्रांति के दिन ही बस आपको यह उपाय करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको काली तिल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर में आपको शिव जी पर उस काली तिल को समर्पित करना है। काली तिल में एक भी सफ़ेद तिल नहीं होना चाहिए, पूरा काली तिल ही होना चाहिए। उस काली तिल को समर्पित करते समय आपको हटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तिल चढ़ाने के बाद आपको 108 रुद्राक्ष के माला से भगवान हटकेश्वर महादेव के नाम का जाप करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप शिव जी पर तिल चढ़ाएं और 108 हटकेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं, तब तक शिव जी पर कोई भी जल ना चढ़ाएं। 108 हटकेश्वर महादेव के नाम के जाप के बाद आप उस तिल को कटोरी में उठाकर वापस घर ले आओ और फिर 3 दिन तक रोज उसे सुबह के समय खाली पेट में खाना है। उससे आपको शुगर की कितनी भी परेशानी हो सब ठीक हो जाएगी। शुगर ठीक हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यह उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है और यह बहुत ही विशेष उपाय है जो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। साल में एक ही बार यह मौका मिलता है, तो आप इसे करने से बिल्कुल भी ना चूकें और यह उपाय अवश्य करें। अब हम वीडियो के अंत में आपको गुरुजी ने जो मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए कहा है उसके बारे में बताएंगे। गुरुजी ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन शिव जी का भी दिन होता है, तो इस दिन आपको गुप्त लक्ष्मी का दान करना है। गुप्त लक्ष्मी यानी कि आपको तिल, गुड़ और तिल के लड्डू बनाना है और उसमें 1 या 2 का सिक्का छिपा कर उस लड्डू को बनाना है और उसका दान मंदिर में करना है। खिचड़ी, चावल, किसी भी अन्न का दान करना है। ये सब आप करें ना करें, लेकिन आपको 14 लोगों से भगवान के नाम का दान अवश्य करना है। अर्थात आप 14 लोगों से मिले तो उनसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कृष्ण नाम, राम नाम, किसी भी भगवान के नाम का आपको दान करना है, उनसे कहना है। आपके मात्र 14 लोगों को भगवान के नाम दान करने से जो पुण्य मिलता है, जो फल मिलता है, जो भगवान शिव की कृपा मिलती है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती है। भगवान स्वयं आपको मिल जाते हैं।